Okay. See, so now we discussing about the nucleus. So nucleus is a central part of the atom. आपको पता है कि न्यूक्लियस जो है एक सेंट्रल पार्ट है एटम का, जहाँ पे पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज कंसंट्रेट होता है. आप ऐसा कह लो कि सर न्यूक्लियस एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे अगर आप देखें एटम को, तो एटम का ये न्यूक्लियस है जेड. इसके चारों ओर डिफरेंट ऑर्बिट्स होते हैं. दीज आर द डिफरेंट ऑर्बिट्स. ओके, जहाँ पे आपके इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं इन ऑर्बिट्स में. दीज आर द डिफरेंट ऑर्बिट्स. सी, दीज आर द डिफरेंट ऑर्बिट एंड इन दीज ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, रिवॉल्व करेगा. तो किसी भी न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट करने के लिए आप क्या करते हैं, जेड एक्स ए की हेल्प लेते हैं. जेड क्या है यहाँ पे, एटॉमिक नंबर है, और ए क्या है, एटॉमिक मास है. तो जेड किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन अगर आप देखें या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर आप देखें, तो ये दोनों बराबर होंगे एंड बोथ आर इक्वल टू जेड. ठीक है सर, बोथ आर इक्वल टू जेड. और ए माइनस जेड करें तो आपको मिलेगा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की संख्या. ओके, तो तीनों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए. यू हैव टू नो अबाउट न्यूट्रॉन, यू हैव टू नो अबाउट द प्रोटॉन, यू हैव टू नो अबाउट द इलेक्ट्रॉन. तीनों की बेसिक प्रॉपर्टीज एटलीस्ट आपको पता होनी चाहिए. तो अब आप अगर यहाँ से, ये तो बेसिक न्यूक्लियस के बारे में बात हुई है ना. तो न्यूक्लियस क्या होते हैं, न्यूक्लियॉन्स होते हैं कुछ. न्यूक्लियॉन्स में क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है ना. ये कहाँ होते हैं, इनसाइड न्यूक्लियस होते हैं. यू नो, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन दोनों जो होते हैं, चाहे प्रोटॉन है चाहे न्यूट्रॉन है, दोनों न्यूक्लियस के कहाँ होते हैं, अंदर होते हैं. बोथ आर इनसाइड द न्यूक्लियस. ओके, न्यूट्रॉन एज वेल एज योर प्रोटॉन बोथ आर, दोनों कहाँ होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं. नेक्स्ट, अगर मैं बात करूं डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूक्लियाई के बारे में, है ना, मैं डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूक्लियाई के बारे में बात करूं, न्यूक्लियस के बारे में बात करूं, तो आपके पास यहाँ पे अलग अलग तरीके के न्यूक्लियाई होते हैं. जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं आइसोटोप्स के बारे में. ठीक है, द फर्स्ट थिंग वी आर डिस्कसिंग अबाउट आइसोटोप. तो आइसोटोप क्या कहते हैं बताओ, ऐसे एटम्स. आइसोटोप आपको नेचुरली मिल जाते हैं, है ना. दोज न्यूक्लियाई which have same atomic number and same atomic mass, sorry, same atomic number जहाँ पे हो, sorry, and same chemical properties. तो इनको क्या कहा जाता है, आइसोटोप कहा जाता है. ठीक है, तो आप किसी के भी आइसोटोप ले लो, 2He3 2He4, ये दोनों आपस में एक आइसोटोप है, हीलियम का आइसोटोप है. ऐसे ही हाइड्रोजन के आइसोटोप होते हैं 1H1 1H2 1H3. दीज ऑल आर द आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन. तो आपको जब ना बेटा आइसोटोप आप पढ़ रहे हैं, तो आइसोटोप में बेसिक प्रॉपर्टीज पे ध्यान देना होता है, समझना होता है कि व्हाट इज एक्चुअली आइसोटोप. तो आइसोटोप नथिंग बट न्यूक्लियाई विच हैव सेम एटॉमिक नंबर. ऐसे न्यूक्लियाई जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो और जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम हो. ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए यहाँ तक. केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होनी चाहिए इनकी, एज वेल एज देयर एटॉमिक नंबर इज ऑल्सो सेम. नहीं कुछ खास. सेकेंड थिंग जो आपको यहाँ पे समझना है, डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूक्लियर में यू हैव आइसोबार्स. तो देखो, वन इज आइसोटोप, अनदर इज आइसोबार. ठीक है, बार इन जनरली यूनिट ऑफ प्रेशर होती है वैसे. तो यहाँ पे जो होंगी न्यूक्लियाई, ठीक है, ऐसे न्यूक्लियस
हैव सेम एटॉमिक मास, जिनका एटॉमिक मास तो क्या हो, सेम हो, बट दे हैव डिफरेंट एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास बट डिफरेंट जो केमिकल प्रॉपर्टी होंगी इनकी, ठीक है, वो अलग अलग होंगी। इज दैट क्लियर, है ना। और जो पीरियोडिक टेबल होगा, ये भी ध्यान रखिए, पीरियोडिक टेबल आपने पढ़ा है, केमिस्ट्री अगर आप पढ़ते हैं तो वहां पे आपने पीरियोडिक टेबल्स पढ़े होंगे। तो पीरियोडिक टेबल में जो आइसोबार्स होते हैं उनकी पोजीशन अलग अलग होती है, दे ऑक्यूपाई द डिफरेंट पोजीशन, ठीक है, इन द पीरियोडिक टेबल। आई होप यू अंडरस्टूड। जैसे 1H3 एंड 2He3, ये दोनों क्या है, एक दूसरे के बार है, ठीक है, बियर बार नहीं, दे आर जस्ट आइसोबार ऑफ ईच अदर, ठीक है भाई, दे आर जस्ट आइसोबार ऑफ ईच अदर। ट्राई टू अंडरस्टूड, है ना। अगर आप अंडरस्टूड करने की ट्राई करेंगे तो यू गोइंग टू अंडरस्टूड, अगर नहीं करेंगे तो फिर क्या कर सकते हैं, नहीं समझ में आएगा। तो आइसो टू आइसोबार, ठीक है। नेक्स्ट वन इज, ओह सर, तीसरा क्या होता है, ओके, द नेक्स्ट वन इज व्हाट, आइसोबार, आइसोटोप्स, ठीक है, दोनों चीज़ समझ में आ गई हमें कि व्हाट इज आइसोटोप, व्हाट इज आइसोबार। नेक्स्ट होते हैं आइसोटोन्स, नेक्स्ट वन इज आइसोटोन्स, ओके, समझ रहे हो। आइसोटोन देखो, आइसोबार समझे, आइसोटोप समझे, तो सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अगर हो, दो एटम ऐसे हो जिनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या हो, सेम हो, क्लियर है। ऐसा नहीं कि दोनों का एटॉमिक मास सेम होगा, एटॉमिक नंबर सेम होगा, बट A माइनस जेड सेम होगा दोनों के लिए, क्योंकि ये तो किस चीज़ को दिखा रहा है, A माइनस जेड इज द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, डिफरेंट होंगे, दो होंगे, देखो ZXA1 Z2Y A2, एक न्यूक्लियाई ये है, एक न्यूक्लियाई ये है, बट आप जब A1 माइनस Z1 करोगे और A2 माइनस Z2 करोगे, इट कम्स आउट टू बी इक्वल, क्योंकि दोनों एक दूसरे की क्या है, आइसोटोन्स है, ठीक है, बोथ आर आइसोटोन ऑफ ईच अदर। आई होप यू अंडरस्टूड। अच्छा जी, चौथा, ये भी ध्यान रखना, इट्स अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी टू नो। भले ही आप, ठीक है, अपनी किताब में इसको कहीं भी नहीं देखें, तो मिरर न्यूक्लियाई, ठीक है, आपने बिलो अब तक जो क्लासेस होंगी उसमें शायद ना पढ़ो मिरर न्यूक्लियाई। देखो मिरर क्या होता है, ऐसा, तो मान लीजिए एक एलिमेंट है Z1XA1 और इधर है Z2YA2, तो अगर इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन A है और इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन A1 माइनस Z1 है, इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन Z2 है और यहाँ A2 माइनस Z2 है, दिख रहा है ना। तो अगर इसके प्रोटॉन और इसके न्यूट्रॉन बराबर है और इसके प्रोटॉन और इसके न्यूट्रॉन बराबर है, मतलब एक्सचेंजेबल है, समझ रहे हैं, समझ रहे हो, यानी कि यहाँ पे Z1 माइनस Z2 दोनों के एटॉमिक मास का जो डिफरेंस होता है वो हमेशा 1 आएगा। 3 लिथियम 7, 4 बेरिलियम 7, ये दोनों एक दूसरे के मिरर न्यूक्लियाई है। मिरर का मतलब समझ रहे हो ना, लेफ्ट राइट दिखता है, राइट लेफ्ट दिखता है, तो मिरर न्यूक्लियाई आर दोज न्यूक्लियाई, बाबू मिरर न्यूक्लियाई उनको कहते हैं जिनमें जो एटॉमिक नंबर है आपस में, है ना, इस चीज को समझ लो तुम लोग, एटॉमिक नंबर है और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है वो आपस में एक्सचेंज हो जा रहा हो। नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन दो न्यूक्लियाई के अगर आपस में अदला बदली हो सकते हैं तो उनको कहते हैं मिरर न्यूक्लियाई। क्या ये बात समझ में आ गई सबको? बोलो 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 जल्दी से। इट्स क्वाइट इजी टू अंडरस्टूड, है ना, बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं है, जस्ट आसान सा है ना। अगर आप इसको सही तरीके से पढ़ रहे हो तो फिर तुम्हें आसान लगेगा। तो न्यूक्लियाई के टाइप्स मैंने बता दिया आपको, कहाँ से स्टार्ट किया देखो, यू डिस्कस अबाउट द डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूक्लियाई, आइसोटोप्स, आइसोबार,
आइसोटोन्स मेरा न्यूक्लियाई। ये सारी न्यूक्लियस की प्रॉपर्टीज है। ओके, टाइप ऑफ न्यूक्लियाई मतलब प्रॉपर्टीज तो क्या कहेंगे इनको, दे ऑल आर अ टाइप ऑफ न्यूक्लियाई। द नेक्स्ट थिंग यू हैव, अब हम प्रॉपर्टीज के बारे में जानते हैं। देखो, प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियस पढ़ते हैं कि न्यूक्लियस जो है वो किन प्रॉपर्टीज को पजेस करता है, क्या क्या उसकी प्रॉपर्टीज होती है। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टूड द प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियस। तो सबसे पहली चीज होती है साइज, मतलब रेडियस ऑफ न्यूक्लियर। मोस्ट ऑफ द टाइम जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, इट कम्स फ्रॉम द रेडियस ऑफ न्यूक्लियर, यानी कि दिस इज प्रॉपर्टी ऑफ न्यूक्लियर। तो जो वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब जो होता है, इट इज डिपेंड ऑन ए इन जनरली, है ना। अगर कोई एटम है तो उसका एटॉमिक मास जो है उसके हिसाब से एटम का साइज होता है। मतलब छोटा एटॉमिक मास है तो छोटा साइज होगा, बड़ा एटॉमिक मास है तो बड़ा साइज होगा। ये तो इन जनरल फैक्ट है, मतलब ठीक है, इस फैक्ट में कोई ऐसे प्रॉब्लम नहीं है। इट्स अ वेल नोन फैक्ट, यू अंडरस्टैंड। यस, तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A की पावर 1/3 हो जाएगा। ये बाकी कांस्टेंट है, कांस्टेंट को भगा दो, कांस्टेंट को फुर्र कर दो यहां से। सो नाउ यू कैन से दैट अगर मैं कांस्टेंट को हटाऊं तो एक कांस्टेंट ले आऊंगा R नॉट, ठीक है। R नॉट जो है मीन एटॉमिक रेडियस आप इसको कहते हो, और इसकी वैल्यू 1.2 फर्मी से लेके, है ना, 1.3 फर्मी के बीच में होती है। दो अलग अलग मेथड होती है, चार्ज मेथड एंड मास मेथड, जिससे आप R नॉट की जो वैल्यू है उसको कैलकुलेट कर रहे होते हैं। तो प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियाई माय डियर, ओके, प्रॉपर्टी ऑफ न्यूक्लियाई। तो आपने समझा, आपने जाना, ठीक है, और तूने समझा और तूने ये जाना कि रेडियस जो होती है वो R इक्वल टू कितनी होती है, R नॉट A की पावर 1/3। तो इसमें जो आपको सवाल मिलता है आपके एग्जाम में, जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो इस तरीके से पूछता है कि आपसे पूछेगा फाइंड द रेशियो ऑफ एटॉमिक रेडियस ऑफ एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम। तो आपको भाई पता है कि R एल्यूमिनियम R मैग्नीशियम अगर आप कर रहे हैं तो R नॉट गया, ए एल्यूमिनियम A मैग्नीशियम की पावर कितनी हो जाएगी, 1/3 हो जाएगी। तो इस पावर को यहाँ पे रखेंगे तो R एल्यूमिनियम, ठीक है, अपॉन R मैग्नीशियम। ए एटॉमिक नंबर है, ठीक है, ए एटॉमिक नंबर है। पुट द वैल्यू, एल्यूमिनियम के रख दो और मैग्नीशियम के रख दो, यू फाइंड द रेशियो, ठीक है। केमिस्ट्री है तुम्हारी, अच्छे से जानते हो कि जो वैल्यू होगी वो क्या आएगी। तो इट्स अ क्वाइट इजी थिंग टू अंडरस्टूड। मुझे लगता है कि आ गया होगा। डन ना, ठीक है। अगेन सी दीज आर द प्रॉपर्टी एंड रेडियस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, या इसको साइज ऑफ न्यूक्लियस भी कहते हैं, है ना। इन मोस्ट जनरल केसेस साइज ऑफ न्यूक्लियस के नाम से भी आप जानते हो। न्यूक्लियाई का साइज जो होता है यू कैन फाइंड इन दिस मैनर। तो कुछ बड़ी सी बात नहीं है, अंडरस्टूड कर सकते हैं, अगर चाहें तो ट्राई करें तो सब कुछ हो सकता है। नेक्स्ट वन यू हैव, ओके, दिस थिंग यू अंडरस्टूड, आई थिंक ये तो समझ में आ ही गया है ना। प्रॉपर्टी ऑफ न्यूक्लियर में रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, आइसोटोप, आइसोबार, मेरा न्यूक्लियाई, ओके। एक होता है डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियाई। भाई कोई न्यूक्लियाई है तो उसकी डेंसिटी, और आपको पता है कि डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास तो पता ही है सर, m/a हो जाएगा न्यूक्लियर मास, अपॉन वॉल्यूम सर 4/3 पाई r³ हो जाएगा। r की वैल्यू रख देंगे सर। तो इसको यार सॉल्व करेंगे ना, इसको यदि तुम सॉल्व करोगे तो रो इट कम्स आउट टू बी अ कांस्टेंट क्वांटिटी, क्योंकि कुछ तो बचेगा है नहीं,
सब तो कट्टा पिट्टा हो जाएगा। तो रो नियरली इक्वल टू आता है 10⁻17 kg पर मीटर क्यूब। रो नियरली कम्स आउट टू बी डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियर। जब आप फाइंड करें तो रो डेंसिटी कितनी आ जाती है 10⁻17 kg पर मीटर क्यूब। ओके सो दीज आर द मेथड्स बाय विच यू फाइंड द डेंसिटी। अब आपसे जो एक क्वेश्चन पूछेगा न्यूक्लियर फोर्स से रिलेटेड पूछेगा, ठीक है। Just wait a minute. ओके डन। अब एक और चीज मैं समझा देता हूँ आज, है ना। वी डिस्कस अबाउट द न्यूक्लियर फोर्स। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत बार न्यूक्लियर फोर्स से क्वेश्चन आ जाता है। देखो नेचर में जो फोर्सेस होते हैं, नेचुरल फोर्स अगर मैं बात करूँ तो 4 तरीके के हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, तीसरा वीक फोर्स और चौथा न्यूक्लियर फोर्स, है ना। नेचर में जो पाए जाने वाले फोर्सेस हैं वो केवल 4 तरीके के फोर्सेस हैं जो कि यहाँ पे आपको रिटर्न है। ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, वीक और न्यूक्लियर फोर्स। ये 4 तरीके के फोर्सेस आपके नेचर में पाए जाते हैं बच्चों। इसके अलावा नेचर में तुम्हें कोई भी अदर फोर्स नहीं दिखेगा, ठीक है। तो अगर मैं इसमें बात करूँ न्यूक्लियर फोर्स की, तो न्यूक्लियर फोर्स क्या होते हैं? वर्क बिटवीन न्यूक्लियॉन्स, ठीक है। किसके बीच में वर्क करते हैं? न्यूक्लियॉन्स के बीच में। प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच में, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में, या न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन के बीच में। इसको आप डॉग बोन थ्योरी से समझ सकते हैं। मान लीजिए 2 डॉग है, एक कुत्ता ये है, एक कुत्ता ये है। इन दोनों ने एक, है ना, ये इस तरीके से एक्सचेंज फोर्स है। इन दोनों को एक हड्डी दे दें तो ये भी नहीं छोड़ेगा उसको, वो भी नहीं छोड़ेगा, ठीक है। तो इसी तरीके से होता है। 2 न्यूट्रॉन, 2 प्रोटॉन या प्रोटॉन न्यूट्रॉन आपस में इस अट्रैक्शन से जुड़ा है। एक्सचेंज फोर्सेस एक्चुअली। न्यूक्लियर फोर्सेस आर एक्सचेंज फोर्स, है ना। तो इस नेचर को बजेज करता है। तो यहाँ से क्या समझे कि न्यूक्लियर फोर्स किसके बीच में वर्क करता है? न्यूक्लियॉन्स के। और ये इस तरीके का एक अट्रैक्टिव फोर्स होता है, ठीक है, कि प्रोटॉन इसको खींच रहा है, ये इसको खींच रहा है। बोथ आर अट्रैक्टिंग ईच अदर, बोथ आर अट्रैक्टिंग ईच अदर, बोथ आर अट्रैक्टिंग। जैसे ये डॉग और बोन से आप समझ पा रहे हो कि दोनों इसको अट्रैक्ट कर रहे हैं, इस बोन को। अंडरस्टूड, ठीक है। दोनों जो है इस चीज को क्या कर रहे हैं? यहाँ पे अट्रैक्ट कर रहे हैं भाई। ओके, तो दिस इज कॉल्ड द न्यूक्लियर फोर्स। अब कुछ खास प्रॉपर्टीज पजेस करता है न्यूक्लियर फोर्स हमारा, है ना। न्यूक्लियर फोर्स की कुछ खास गुण होते हैं, कुछ खास प्रॉपर्टीज होती है। जैसे अगर आप बात करें तो न्यूक्लियर फोर्स इज शॉर्ट रेंज, है ना, लॉन्ग रेंज तक नहीं लगता, बहुत छोटी दूरी तक न्यूक्लियर फोर्स वर्क करते हैं, शॉर्ट रेंज फोर्स है। दूसरी बात करें तो न्यूक्लियर फोर्स इज चार्ज इंडिपेंडेंट, चार्ज इंडिपेंडेंट होता है, मतलब चार्ज से कोई मतलब नहीं है इसका। अगर बात करें न्यूक्लियर फोर्स आर, ठीक है, न्यूक्लियर फोर्स इज शॉर्ट रेंज, न्यूक्लियर फोर्स इज चार्ज इंडिपेंडेंट, न्यूक्लियर फोर्स आर स्पिन डिपेंडेंट। किस पे डिपेंड करते हैं? स्पिन डिपेंड होते हैं, स्पिन पे डिपेंड करते हैं। दे डिपेंड ऑन द स्पिन, ओके। एंड क्या क्या कहा मैंने? जस्ट रिमेंबर द प्रॉपर्टी। सेंट्रल फोर्स है वैसे ही, न्यूक्लियर फोर्स इज शॉर्ट रेंज फोर्स, चार्ज इंडिपेंडेंट, स्पिन डिपेंडेंट, है ना। और क्या होता है खास बात? स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर। इससे स्ट्रॉन्ग आपको नेचर में कोई भी फोर्स नहीं मिलेगा। यू नॉट फाउंड एनी फोर्स
विच इज़ स्ट्रोंगर देन द न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स से स्ट्रॉन्ग कोई भी फोर्स नहीं मिलेगा, न्यूक्लियर फोर्स से स्ट्रॉन्ग कोई भी फोर्स नहीं मिलेगा। ओके, सो दिस इज क्वाइट इंटरेस्टिंग ना, मतलब कुछ खास बातें तो आपने समझी ही, है ना। तो ये सारा न्यूक्लियर फोर्स के बारे में कंडीशंस है, दीज आर ऑल द प्रॉपर्टी ऑफ न्यूक्लियर फोर्स। होप सो यू अंडरस्टूड। और इसके आगे की जो कहानी है, ठीक है, वो हम करेंगे कल के लेक्चर में। तब तक के लिए